हे दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। टॉप 20 हिंदी के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जो थोड़ा जानता हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। क्या होगा जो थोड़ा जानता हो? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ या फिर सर्वज्ञ? तो दोस्तों, जो थोड़ा जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पोथी न पताड़ी, नाम नरेण पंडित का सही अर्थ है। पोथी न पताड़ी, नाम नरेण पंडित कहावत का सही अर्थ है। क्या होगा? नाम के बड़े, दर्शन के छोटे, या नाम में क्या रखा है, या ऑप्शन नंबर सी, पोथी पन्ना ही पंडित की पहचान है, या डी, पोथी पन्ना कुछ नहीं फिर भी पंडित है। तो बता दीजिए क्या होगा। पोथी न पताड़ी, नाम नरेण पंडित। ठीक है, तो देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण क्या बताता है भाषा के? चलिए बता दीजिए क्या बताता है। नियम, काम, या फिर ए बी, ये नियम काम दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो व्याकरण होगा वो क्या बताएगा? व्याकरण क्या बताएगा? तो व्याकरण बताएगा नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पा फा बाभा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, कंठ, या फिर दस्त? दोस्तों, पा फा बाभा माँ का उच्चारण स्थान है, क्या है? ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुड़ी, दान, या फिर जाति? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है जो विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी सही जवाब हो जाएगा क्या? गुड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। संघ की भाषा राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, या फिर अनुच्छेद 346? तो दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये कहा गया अनुच्छेद 343, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ठीक है, ऑप्शन ए लाल फूल, या फिर और आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी 5 लड़के 10 हाथी, या इनमें से कोई नहीं। गुणवाचक विशेषण, तो ये देखिए 5 10 तो संख्यावाचक हो गए, ये तो होंगे नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होंगे। तो गुणवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर ए था, यानी कितना? लाल फूल। लाल क्या बताता है? उसकी विशेषता बता रहा है, गुण विशेषता बता रहा है, इसलिए लाल फूल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। कौन सा शब्द कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? तो दोस्तों, कौन सा परिमाण बोधक है? तो शेर भर दूध, 4 गज, सब धन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, परिमाण जो बताता हो वो क्या बताता है? 4 सब, ये नहीं सही। क्या बताएगा? शेर। आधा किलो, 1 किलो, 10 किलो, मीटर, ये परिमाण बताते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीतावली निम्न में से किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? तो आप बता दीजिए। तुलसीदास की है, सूरदास की है, कबीरदास की है, या फिर मीराबाई की है? दोस्तों, गीतावली, दोहावली, ये जो सारी रचनाएं हैं वो किसकी हैं? तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा। चय प्लस अन, चा प्लस यन, या चे प्लस अन, या चा चे प्लस यन? यानी ए बी सी में सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चे प्लस अन चयन का संधि विच्छेद है। बढ़ते हैं आगे की ओर। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं जो थोड़ा कठिन लगते हैं। तो ध्यान से देखिए, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिव्य दाहसी। तो बिल्कुल अगर आप पकड़ रहे हैं अलंकार को तो बिल्कुल पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ सी लगा हुआ है। सी साथ साथ जहाँ पे आते हैं वो कौन सा अलंकार, रूपक, श्लेष, उपमा या उत्प्रेक्षा, तो वो होता है उपमा इज द राइट आंसर। सी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है? इत प्रत्यय किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, सतित्व, बचत, हर्षित, फिर खपत। तो ध्यान से देखिए, सतित्व में त्वा, बचत में कोई प्रत्यय नहीं, हर्षित में हर्ष प्लस इत, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हर्षित में है आपका इत प्रत्यय छुपा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, भाववाच्य कह रहा है किन में नहीं है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, आम खाया जाता है, राम से टहला नहीं जाता। तो ध्यान दीजिए किसमें नहीं है, तो नहीं, सी इज द राइट आंसर। सी में आपका नहीं है, बाकी में है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, घोड़ा है और घोड़ा, खर है और एक दिया है तुरंग। तो नहीं पूछ रहा है ना, तो देखिए ध्यान दीजिए, तो जो नहीं है, नहीं शब्द से ध्यान दीजिए, खर। खर किसका पर्यायवाची है? खर पर्यायवाची है गधे का। अब कुछ लोग दूसरा भी समझ सकते हैं, ठीक है, तो दूसरा मत समझिएगा, ये गधे का पर्यायवाची, गधा का मतलब गधा, ओनली गधा, कुछ और नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? ठीक है, मैं, वह, कोई, तेरा। तो ध्यान दीजिए, कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो तेरा इस सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल अवस्था में है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रेतर, लघुत्तम, सुंदर या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा सुंदर, आपका मूलावस्था में पहले से ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो दोस्तों पुष्प कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। शुद्ध वर्तनी की का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऐसे लिखा जाएगा उन्नति, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। तो दोस्तों उन्नति जो लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऐसे लिखा जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। तो इसमें युधिष्ठिर पूछ रहा है कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी या सी या डी? तो दोस्तों कौन सा सही है उत्तर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए आपको तुरंत जवाब आना चाहिए, है ना, ऐसे समय ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी समय नहीं है, बस देखते ही उत्तर आना चाहिए। ठीक है, तो युधिष्ठिर ऐसे सही लिखा जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। गायक का सही संधि विच्छेद है। तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गाय प्लस अक, गे प्लस अक, गाय प्लस एक, गा प्लस अक। तो दोस्तों गायक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी गाय प्लस अक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। जय हिंद, जय भारत।